जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और गुरुकुल स्टडी अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा जिसका शीर्षक है चिड़िया का दाना, आज हम लोग इसका रसास्वादन करेंगे। आशा करते हैं कि यह लोक कथा आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। प्राचीन काल में कहानियों के द्वारा ही लोग अपने बच्चों को विभिन्न देशों और लोक संस्कृतियों का ज्ञान देते थे। इन कहानियों में उस समय की स्थितियों और अनुभवों का वर्णन मिलता है। एक लोक कथा इस प्रकार है। एक दिन प्रातः एक चिड़िया चुगने निकली। खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि डटकर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि ईश्वर ने मुझ पर इतनी कृपा की है तो मुझे खाने से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। वह नहाने के लिए पवित्र नदी की ओर उड़ चली, मगर समस्या यह थी कि मटर के दाने को कहाँ छुपाए। इसे ज़मीन पर ही छोड़ दे तो चींटियाँ खा जाएंगी या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया जरा इसे देखते रहना। चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा तो वह बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। तुम्हारा मटर का दाना गिर बिखर गया होगा। चिड़िया बहुत निराश हुई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अपने घोंसलों से निकल चुके हैं और उन्होंने उस दाने को खा लिया होगा, और फिर अब किसान भी अपने अनाज की रखवाली करने बैठे होंगे। अब तो मुझे भूखे ही रहना होगा। वह सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। वह उसके पास गई और बोली, सिपाही जी, एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए। मेरा मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। एक बढ़ई पुल की मरम्मत कर रहा था। मैंने उससे कहा कि दाने का ध्यान रखे, लेकिन उसने या तो दाना चुरा लिया है या वह कहीं गिर गया है। सिपाही बोला, अय घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं एक अभियुक्त के घर जा रहा हूँ जिसने मुझे भरपेट भोजन कराने का वायदा किया है। तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। चिड़िया को डांट पड़ी तो वह डर गई, अपने भाग्य को कोसने लगी। तभी उधर से एक थानेदार निकला। उसने उसे रोका और सारी कहानी बताकर कहा, थानेदार जी, क्या आप मुझ गरीब की सहायता नहीं करेंगे? बढ़ई ने मेरा मटर का दाना खो दिया है और सिपाही मेरी सहायता से इनकार कर रहा है। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? थानेदार दहाड़ा, तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो? जानती नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ? मंत्री दौरे पर आ रहा है और मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उसने मेरे काम को पसंद न किया तो मेरी तरक्की कैसे होगी? तुम्हारा मटर का दाना खो गया है तो मुझे क्या। यह कहकर थानेदार भी चल दिया। चिड़िया सोचने लगे कि यह कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं कि किसी और की समस्या की जरा भी चिंता नहीं करते। अब तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। वह यह सोच ही रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोली, मंत्री जी, क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे? मेरा मटर का दाना गुम हो गया है और इधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। बढ़ई ने मटर का दाना खो दिया। सिपाही को भोजन की अधिक चिंता थी तो थानेदार को अपनी तरक्की की। किसी ने मेरी चिंता नहीं की। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है।
राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। यह कहकर मंत्री भी वहां से खिसक लिया। चिड़िया को इस बात से खुशी हुई कि किसी ने उससे भल मन साहस से बात तो की। हो सकता है मंत्री के पास समय न रहा हो, वह अवश्य मदद करता। चलो ठीक है। वह सोच ही रही थी कि इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकला। चिड़िया ने उसे रोका और बोली, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई छोटी सी चिड़िया ऐसी धृष्टता करे। वह तो अपनी प्रजा को दर्शन देने जा रहा था और चिड़िया उसे रोक रही थी। उसने उसकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी चल दिया। अब चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। वह सोचने लगी कि राजा से बड़ा कौन है। ऐसे क्रूर राजा के रहते मैं अपना मटर का दाना छोड़कर नहाने क्यों गई? सोचती हुई वह निराश बैठी थी कि उसने देखा एक चींटी जा रही है। उसने जाकर चींटी को सारी कहानी बताई। चींटी से कहा, चींटी चींटी, जाकर हाथी से कहो कि वह राजा से मेरी बात मानने के लिए कहे। चींटी बोली, बहन, मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई और उसके कान में बोली, तुमने सुना ही होगा कि चिड़िया ने राजा से क्या कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड पर काट लूंगी। हाथी ने यह धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो वह मुझे काट लेगी। उसने काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगा। तब हो सकता है आपकी हड्डी पसली टूट जाए या आप गिरकर मर जाएं। राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री थानेदार के पास गया और बोला, शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते हो कि बढ़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया? और तुमने भी उसकी कोई मदद नहीं की। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। थानेदार सिपाही के पास गया और उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी। बढ़ई गया और जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया। अब चिड़िया ने खूब छक्कर भोजन किया। तो दोस्तों, इसी के साथ यह लोक कथा समाप्त हो रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको बहुत सी कहानियां, कविताएं, लोक कथा, निबंध सुनने को मिल जाएगा। आप लोगों से एक अपील और है दोस्तों कि अगर यह लोक कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों ऐसे ही यूजफुल कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे